नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 4, प्रतिलेखन संख्या 21, स्पीड 80, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, भाषा मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह भावनाओं को, विचारों को और मानवीय स्वभाव को प्रकट करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए भाषा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह क्षेत्र धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो। राष्ट्रीय एकता में हिंदी भाषा का योगदान समझने का प्रयास करने से पूर्व हमें देखना यह है कि आखिर राष्ट्रीय एकता है क्या। हर व्यक्ति के हृदय में देश की उन्नति की भावना होना, अलग अलग प्रांतों को जोड़े रखना और राष्ट्रीयता के आदर्शों का पालन करना ही राष्ट्रीय एकता है। इस राष्ट्रीय एकता में हिंदी का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्र की एकता तभी बढ़ेगी जब अपने देश के नागरिक एक दूसरे से स्नेह बढ़ाएंगे, एक दूसरे से भाईचारे की अपेक्षा रखेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी है और सिर्फ हिंदी भाषा ही इस ज़रूरत को पूरा कर सकती है, क्योंकि हिंदी आम जनता की भाषा है। हमारे देश के नागरिक इसे सरलता से बोल सकते हैं। इस भाषा की सरलता जानकर अपने देश के नेताओं ने इसे राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया। अपना यह देश विभिन्नताओं से विशेष है और सिर्फ हिंदी भाषा ही इस भिन्नता से विशेष है और हिंदी भाषा ही विभिन्नता को एकता में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। हिंदी भाषा ने साहित्य और परंपराओं को सुंदरता से निखार दिया है। इसके सहयोग से ही अनजान परंपरा और अद्वितीय साहित्य का प्रामाणिक दर्शन कर सकते हैं। साहित्य क्षेत्र में हिंदी भाषा का योगदान एक अमूल्य देन है और इस देन को हमेशा बनाए रखने के लिए इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा ही उस देश की एकता को बांधे रखती है। इसलिए हर व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रभाषा के प्रति आदर होना जरूरी है। लेकिन आज देशवासियों के हृदय में घटता हुआ राजभाषा आदर ही अपने देश की अवनति का मुख्य कारण है। अंग्रेज़ों की गुलामी से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन उनकी भाषा की गुलामी में तो हम आज भी फंसे हुए हैं। अपने देश के हर क्षेत्र में अंग्रेजी को प्रथम स्थान और हिंदी को दूसरा स्थान दिया जाता है। इससे बढ़कर लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है कि इस स्थिति को हम बदल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर प्रदेश के लोग अपनी अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं।
यह संभव ही नहीं हो सकता है।